अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुआहदा ही सऊदी अरब के इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए पेशगी व बुनियादी शर्त है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने डॉस में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा कि हम ये बात मुसलसिल कहते हैं कि हमारे नज़दीक इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत हद तक खित्ते के मफाद में होंगे। ताहम हालात को दुरुस्त मायनों में मामूल पर लाने और हकीकी इस्तेहकाम के क़याम का हदफ उस वक्त तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक फ़लस्तीनियों को इज्जत व एहतराम ना दिया जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियों को इनकी रियासत दी जाए। सऊदी अरब के वसती इलाके सबका मलिका सहरा दरियाओं में तब्दील हो गया है। यह कसीम रीजन के मगरिब में वाक़ है। अल अरबिया नेट के मुताबिक हालिया अय्याम के दौरान पदरपा बारिश के बाद मगरबी कसीम के रेत के तोड़ों के दरमियान पानी जमा हो गया और बेआब व ग्याह सहरा पुरकशिश झीलों और दिलकश कुदरती तफरीगाह में तब्दील हो गया। फोटोग्राफर सुलेमान अल कबलान ने पुरकशिश दरियाओं में तब्दील हुए सहरा की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की, जो बड़े पैमाने पर पसंद की जा रही है। नियोम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंजीनियर नजमी अल नसर ने कहा है कि नियोम सिटी का 20% बुनियादी ढांचा मुकम्मिल कर लिया गया है। तामीर के लिए तैयार मकामात तक बुनियादी ढांचा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए नजमी अल नसर ने कहा कि नियोम सिटी मनसूबा मुतअद्दिद मरहलों में मुकम्मिल होगा। ये कोई एक मनसूबा नहीं बल्कि 10वें मनसूबे का मजमुआ है। आइंदा साल संदाला जजीरे का इफ्तिताह अमल में आएगा। इसके बाद दीगर मनसूबों के इफ्तिताह का तांता लग जाएगा। नजमी अल नसर ने तवज्जो दिलाई कि बुनियादी ढांचा मुकम्मिल करने पर हमारी कंपनी सऊदी और गैर मुल्की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सरमायाकारी की तरगीबात फराहम करेगी। दुबई को मुसलसिल दूसरे साल सयाहत के लिए दुनिया के बेहतरीन शहर में से करार दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सयाहत के लिए दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों का इंतखाब सामने आया है। दुबई को एक बार फिर सयाहत के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और पसंदीदा शहर करार दिया गया है। इस फहरिस्त में इंडोनेशिया के जजीरे बाली का दूसरा नंबर पर है, जबकि लंदन तीसरे, रोम चौथे और पेरिस का 5वां नंबर है। जजीरे क्रेट यूनान छठे, कानकुन 7वें, मुराकिश 8वें, इस्तांबुल इब्तदाई 10 शहरों में शामिल हैं, जहां आप टेक्नोलॉजी, खुदामत पसंदी, फितरी खूबसूरती, बर्फ, समंदर, पहाड़ी, जंगली हयात, गर्ज की हर किस्म के नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ऐलान किया है कि 2023 पायदारी का साल होगा। पायदारी के साल में मुतअद्दिद इक़दामात, सरगर्मियाँ और वाक़यात शामिल होंगे जो मुत्तहिदा अरब इमारात की पायदारी की गहरी जुड़वां वाली इक़दार और इसके बानी मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की मीरास पर मबनी है। यह मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी हिकमत अमली के मुताबिक पायदार तर्ज अमल के लिए मुल्क गिर अज़्म के ज़रिए इज्तिमाई अमल की हौसला अफजाई करते हुए माहौलियाती पायदारी पर भी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, जो कि मुत्तहिदा अरब इमारात को एक खुशहाल मुस्तक़बिल की जानिब काम करने के लिए घर बुलाने वाले हर फर्द को इकट्ठा करेगा। कतर टूरिज्म और कतर एयरवेज की जानिब से इस मौसम सरमा के लिए तकरीबात और त्योहारों के एक शानदार रोस्टर का ऐलान किया गया है। कतर में मौसम सरमा का एहसास करें मुहिम में ख़ानदान के लिए दोस्ताना सरगर्मियाँ, एथलेटिक इवेंट्स, कंसर्ट्स और खाने, खरीदारी और जेवरात के शौकीन अफराद के लिए एक दावत शामिल है। ये ऐलान गुज़िश्ता रोज़ मीना होटल और रिहाइश गाहों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसकी क़यादत कतर टूरिज्म के चेयरमैन और कतर एयरवेज के ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव HE अकबर, कतर टूरिज्म के मुश्तरका खिदमात के शोबे के डायरेक्टर उमर अल जाबिर के साथ और कतर टूरिज्म हेड ऑफ मार्केटिंग एंड प्लानिंग शेखा हस्सा अल सानी ने किया। तकरीब के दौरान उन्होंने कतर टूरिज्म के नए सफ़ीर कतरी रैली के ड्राइवर नासिर अब्दुल्ला अल अतिया का भी इंकशाफ किया, जिन्होंने हाल ही में 5वीं बार डैकार रैली कार का ताज जीता है। अफगानिस्तान में हालिया अय्याम में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद 78 अफराद जमकर हलाक हो गए। तालिबान की अबूरी हुकूमत की वज़ारत बराए कुदरती आफात के तर्जुमान शफीउल्लाह रहीमी ने मीडिया को एक बयान देते हुए कहा है कि मुल्क भर में यकबस्ता सर्दी के बाद गुज़िश्ता 9 दिनों में बाज़ अफराद जम जाने से अल्लाह को प्यारे हो गए, जबकि इस दौरान तकरीबन 75,000 मवेशी भी तल्फ हो गए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि यूनानी वज़ीर आज़म किरियाकोस की बयानबाजी खित्ते की किस्मत का तयीन करने के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तांबुल में नमाज जुमा के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर एर्दोगान ने यूनान के हालिया इक़दामात के हवाले से बयान देते हुए कहा कि जजीरों को मुस्तला करके वो लौज़ान और दीगर मुआहदों के बरअक्स इक़दामात कर रहे हैं। यूनानी वज़ीर आज़म के ये बयानात ख़ास तौर पर खित्ते की किस्मत का तयीन करने के लिए काफ़ी नहीं है।
ताइवान की वजारत दिफा ने आज जुम्मे को कहा कि इसकी अफवाज ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 31 तैयारों और 4 जहाज़ों को जजीरे के करीब आते देखा है। वजारत ने ट्विटर पर कहा कि आज सुबह तकरीबन 6 बजे ताइवान के करीब PLA के 31 तैयारों और 4 चीनी बहरिए के जहाज़ों की आमद की इत्तला मिली। वजारत ने बताया कि 6 J-11 लड़ाका तैयारे, 3 J-16, 2 J-10 और 1 BZ के 60 ड्रोन समेत 12 जहाज़ों ने ताइवान के करीब आते हुए समंदरी वसती लाइन को अबूर किया। ताइवान ने सूरत हाल पर नजर रखने के लिए फिजाई, समंदरी गश्ती टीम और ज़मीनी मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। आलमी इदारों से WHO ने कहा है कि 19 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान गुज़श्ता 28 दिनों के मुकाबलों में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद में 20% इजाफा हुआ है, जिसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 53,000 हो गई है। WHO ने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 28 दिनों में दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख केसेस और तकरीबन 53,000 नई अमवात दर्ज की गई है। बयान के मुताबिक 9 से 15 जनवरी के दरमियान 13,000 से ज़्यादा अमवात और 20,80,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इनकी रिहाइशगाह और ज़ाती दफ्तर से बरामद हुए खुफिया दस्तावेज पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। जो बाइडन ने कहा कि मुट्ठी भर दस्तावेज की गलत जगह मौजूदगी कबूल है, जिन्हें फौरी तौर पर कौमी आर्शिव और उमूर इंसाफ के हवाले कर दिया गया है, जबकि इस मसले के हल के लिए मुतालिका इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। जो बाइडन ने कुदरती आफत से मुतासरा रियासत कैलिफोर्निया का दौरा करते हुए वहाँ मीडिया से बात करते हुए इस अम्र का इजहार किया। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर ने कहा कि यहाँ एक बात काफ़ी संजीदा और मेरे लिए नाकाबिल फ़हम भी है, और वो ये है कि अमेरिकी अवाम मुझसे यहाँ आने वाली आफत से मुतालिक इस्तिफसार क्यों नहीं कर रहे हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन ने तकरीबन 12,000 अफराद को मुलाजमत से फारिग कर देने का फैसला किया है। यह तादाद इसकी जुमला इफरादी क़ुव्वत का 6% बताई जाती है। गूगल ने आज जुम्मे के रोज़ यह बात बताई। वाज़ेह के आलमी इक़्तिसादी बहरान के गहरे होने से कबल ही इसके आसार नज़र आने शुरू हो गए और कई बड़ी कंपनियां बशमूल अमेज़ॉन और फेसबुक ने भी हज़ारों मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया है और अब सिलिकॉन वैली को एक परेशान कुन मंजर का सामना है। अल्फ़ाबेट, जिसके हसद की कीमत में 3% इजाफा हुआ है, इसके बावजूद इक़्तिसादी बहरान के पेश नज़र कंपनी मुलाजमीन की तादाद में कमी के सख्त फैसला करने पर मजबूर हो गई है। फुटबॉल के दुनिया के दो बड़े खिलाड़ी रोनाल्डो और मेसी की टीमों के दरमियान कल रात सऊदी अरब में एक दोस्ताना मैच खेला गया। मैच शुरू हुआ तो चंद मिनटों में मेसी ने गोल करके अपनी टीम को 1-0 की बढ़तरी दिला दी। रोनाल्डो ने मेसी के हमले का भरपूर जवाब दिया और पेनाल्टी को गोल में बदलकर अपनी टीम को बराबरी पर पहुंचा दिया। पहले हाफ में ही मेसी और रोनाल्डो का यह तनाव देखकर स्टेडियम का शोर आसमान को छू गया। इसके बाद जब मैच का पहला हाफ इख्तिताम के करीब पहुंचा तो मजीद 2 गोल हुए। PSG ने पहले गोल करके मैच को 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली, ताहम ब्रेक पर जाने से पहले ही रोनाल्डो ने इनकी बढ़तरी खत्म कर दी। उन्होंने मैच के पहले हाफ में अपना दूसरा गोल किया और इस तरह पहला हाफ 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। मैच के दूसरे हाफ में मजीद गोलों की बारिश हुई। PSG के रामोस ने दूसरे हाफ के 53वें मिनट में अपनी टीम का तीसरा गोल किया, ताहम इस गोल के सिर्फ 1 मिनट बाद रोनाल्डो की क़यादत में सऊदी टीम ने मैच में एक बार फिर बराबरी कर दी। एम्बापे ने 6 मिनट बाद PSG को दोबारा बढ़तरी दिला दी। आखिरकार मेसी की टीम ने रोनाल्डो की टीम को हरा दिया।